जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। यह दुनिया एक बैंक की तरह है जहां आप वही निकाल सकते हैं जो उसमें जमा किया हो। अगर आपने अपने मन और दिमाग में सकारात्मक विचार, मेहनत और ईमानदारी भरी है तो वही आपको जीवन में मिलेगा। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि मेहनत करने वाले का भाग्य भी साथ देता है। लेकिन इंसान तभी हारता है जब वह खुद को कमजोर मान लेता है। जीवन आसान रास्तों की तलाश नहीं करता, बल्कि मुश्किलों से लड़ना सिखाता है। धूप से डरने वाले कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, बल्कि जो उससे लड़कर आगे बढ़ते हैं वही इतिहास रचते हैं। जीवन में हर कोई मिलता है, लेकिन सच्चे अपने वही होते हैं जो हमारी हजारों गलतियों को माफ कर दें। माँ बाप ऐसे ही अनमोल होते हैं जो हमें बिना किसी शर्त के प्रेम और सहारा देते हैं। उनकी अहमियत तब समझ आती है जब हम उनसे दूर हो जाते हैं। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है, कभी हंसाकर तो कभी रुलाकर। इसलिए जितना हो सके इसे खुलकर जीना चाहिए। लोग हमारे सही होने को याद नहीं रखते, लेकिन हमारी गलतियों को कभी भूलते भी नहीं। यही दुनिया का नियम है। इसलिए दूसरों की परवाह किए बिना अपने सपनों के लिए जीना जरूरी है। कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर हो जाते हैं, तो कुछ अपनों की खातिर अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं। असल ताकत उसी में है जो यह तय कर सके कि कौन सी लड़ाइयां उसे लड़नी हैं और कौन सी नहीं। जीवन में छोटी छोटी बातों पर उलझने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि बड़ी जीत के लिए छोटी बातों को नजरअंदाज करना जरूरी है। गरीब की बद्दुआ और कपटी की राय कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये इंसान को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचाती हैं। किसी के साथ छल करके खुशी मत मनाओ, क्योंकि वक्त जब हिसाब करता है तो चोट शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगती है। अगर आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं तो यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया की फिक्र करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते, और तब भी जब आप कुछ कहते हैं। टेंशन तब होती है जब इंसान खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। जीवन की समस्याएं ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती हैं, थोड़ी देर रुकने से हरी हो जाती हैं। वक्त कितना भी कठिन हो गुजर ही जाता है, लेकिन रिश्ते और कही गई बातें हमेशा याद रह जाती हैं। रिश्तों को पहचानने के भी अपने समय होते हैं। रिश्ते खास होते हैं, लेकिन कभी कभी जो अपने दिखते हैं वही सबसे बड़े धोखेबाज निकलते हैं। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तो वे आपसे नफरत करने लगते हैं। वे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप उनसे ऊपर हैं। आत्मविश्वास की कमी रखने वाले लोग ही दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं, क्योंकि वे खुद को ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते। समय के साथ यह भी समझ में आता है कि दोस्ती कितनी नाजुक होती है। स्कूल के दिनों में जिन दोस्तों के बिना एक दिन भी गुजारना मुश्किल लगता था, वही दोस्त बाद में सिर्फ जान पहचान तक सीमित रह जाते हैं। असली दोस्त वही होते हैं जो हर हाल में आपके साथ खड़े रहते हैं, बाकी सिर्फ मौके के साथ ही होते हैं। जीवन में चालाकी शतरंज में अच्छी लगती है, लेकिन रिश्तों में नहीं। जरूरत से ज्यादा सब्र भी कभी कभी मानसिक तनाव बन जाता है। भगवान दोनों तरह से परखते हैं, देकर भी और छीन कर भी। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब न पैसा काम आता है और न ही बाहरी प्रभाव, बल्कि आपका स्वभाव और आपके सच्चे संबंध ही साथ निभाते हैं। शब्दों की ताकत को कम मत समझो। अगर ये महकें तो फूल बन जाते हैं, और अगर बहकें तो घाव दे जाते हैं। कई रिश्ते सिर्फ झूठ के सहारे टिके होते हैं, लेकिन सच की बुनियाद पर बने रिश्ते कभी नहीं टूटते। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है वह कभी अहंकारी नहीं बनता। नेक इंसान बनने के लिए उतनी ही कोशिश करो जितनी खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। अच्छे अवसरों की तलाश मत करो, बल्कि यह सोचो
कि तुम अभी जीवित हो, यही सबसे बड़ा अवसर है। जो रास्ता तुम्हारा नहीं, वह मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। जिंदगी आसान तब होती है जब दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर भरोसा ज्यादा किया जाए। जो लोग दोहरे चेहरे रखते हैं वे दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे। दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुख नहीं। सुख अपनों के साथ होता है, सच्चे रिश्तों में होता है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो अमीर कभी दुखी नहीं होते। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, वे आपकी आलोचना करने से पीछे नहीं हटेंगे। अकेले रह लेना ज्यादा अच्छा है, बजाय उनके साथ रहने के जो आपकी कद्र नहीं करते। कुछ लोगों की हम इज्जत तो करना चाहते हैं, मगर वे अपने व्यवहार से साबित कर ही देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। किसी की इज्जत तभी तक की जा सकती है जब तक वह खुद अपनी इज्जत बनाए रखे। सम्मान मांगने से नहीं, देने से मिलता है, और जो इसे समझ नहीं पाते वे धीरे धीरे लोगों के दिलों से दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। इच्छाएं जितनी कम होंगी, शांति उतनी ही अधिक होगी। सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि संतोष में होता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वह कभी आपका हो ही नहीं सकता। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उनका आदर करें। अगर किसी के लिए आपके जज्बात कोई मायने नहीं रखते, तो वह केवल नाम का अपना है, दिल से नहीं। जिंदगी में सरोवर तो एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली। बस यह सोच का फर्क है। वही परिस्थिति किसी के लिए अवसर बन जाती है और किसी के लिए समस्या। दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, बस देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। घर बदल जाए या समय बदल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपना बदल जाता है तब सबसे ज्यादा दुख होता है। रिश्तों की गहराई केवल शब्दों में नहीं, बल्कि भावनाओं में होती है। कोई कितना भी कहे कि वह तुम्हारा है, लेकिन जब समय कठिन होता है तब असली अपने और पराये का फर्क समझ में आता है। समर्थन और विरोध व्यक्ति से नहीं, विचारों से होना चाहिए। कभी कभी अच्छे लोग भी गलत सोच रखते हैं और बुरे लोग भी सही बात कह सकते हैं। इसलिए विचारों पर ध्यान दो, न कि व्यक्ति पर। आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार जो दिखता है वह सच नहीं होता, और जो सच होता है वह आसानी से दिखता नहीं। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले दिल और दिमाग दोनों से सोचो। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते, तो अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। चुनौतियां हमें रोकने नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। मुश्किलें ही इंसान को सिखाती हैं कि वह कितने मजबूत हो सकता है। अगर लोग केवल जरूरत पर ही आपको याद करते हैं, तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार होता है। जरूरी नहीं कि हर कोई हर वक्त साथ रहे, लेकिन अगर कोई मुश्किल में तुम्हें याद करता है, तो इसका मतलब है कि वह जानता है कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है। जब किसी का ज़मीर ही गुलामी का आदी बन जाए, तब उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती। आत्मसम्मान और स्वतंत्र सोच से बड़ा कोई बल नहीं होता। आज के जमाने में यह सिर्फ कहावत ही है कि अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा होगा। अच्छाई करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन बदले में क्या मिलेगा यह समय तय करता है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की खुशियों में कमी निकालते हैं, लेकिन सच्चा सुख उसी को मिलता है जो दूसरों की खुशियों को अपना बना लेता है। जिंदगी को बनाना और बिगाड़ना सब हमारे ही हाथों में होता है। कोई और हमारी तकदीर नहीं लिखता। यह हमारे कर्म होते हैं जो हमारा भविष्य तय करते हैं। ढोंग की जिंदगी जीने से ढंग की जिंदगी जीना बेहतर है। दिखावे के पीछे भागने से अच्छा है कि सच्चाई के साथ जिया जाए। मुझे भी सबको खुश रखने का शौक था, लेकिन होश तब आया जब मुश्किल वक्त में खुद को अकेला पाया। असली पहचान तब होती है जब तुम्हें किसी की जरूरत हो और वे तुम्हारे साथ खड़े हों। जीवन वास्तव में बहुत सुंदर है। गलतियों से नफरत मत करो,
बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करो। जो अपनी गलतियों से सीखता है वही सही मायनों में आगे बढ़ता है। समय के महत्व को समझने वाले ही सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। हर पल को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो, क्योंकि जो आज है वही सबसे अनमोल है। समर्पण और संघर्ष ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। बिना संघर्ष के कोई भी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर ही नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। कोई हमें प्यार सिखाता है तो कोई धैर्य, कोई भरोसे की कीमत समझाता है तो कोई हमें यह सिखाकर चला जाता है कि किन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर इंसान अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आता है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। सांसों के साथ अकेला चल रहा था, सांसें गईं तो सब साथ चलने लगे। यह दुनिया तभी तक साथ देती है जब तक सांसें चल रही होती हैं, लेकिन असली साथ तो वही होता है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। रिश्ते केवल दिखावे के लिए नहीं, दिल से निभाए जाने चाहिए, क्योंकि जो लोग सिर्फ मतलब से आते हैं वे वक्त के साथ चले भी जाते हैं। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। धरती पर सर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। विनम्रता इंसान को ऊंचा बनाती है, क्योंकि जो जितना झुकता है वह उतना ही बड़ा होता है। पेड़ पर जितने ज्यादा फल लगते हैं वह उतना ही झुकता है। वैसे ही जो इंसान जीवन में सफल होता है वह उतना ही विनम्र हो जाता है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं बल्कि खोलना है। आंखें तो पहले से ही बंद हैं। असली जागरूकता तो तब आती है जब मन और आत्मा खुल जाती है। सच्चा ध्यान वही है जो हमें हमारी कमजोरियों को दूर करने और खुद को पहचानने में मदद करे, क्योंकि सबसे बड़ी यात्रा अपने भीतर जाने की होती है। विश्वास तो दर्पण की तरह होता है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं रहता और जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं दिखता। भरोसा एक बार टूट जाए तो लाख कोशिशों के बाद भी उसमें पहले जैसी पारदर्शिता नहीं रहती। इसलिए किसी का विश्वास तोड़ने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ शीशा जोड़ा जा सकता है पर उसकी दरारें हमेशा दिखती रहती हैं। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। लोग सोचते हैं कि मुश्किलें ही कठिन हैं, लेकिन असली चुनौती तो हर परिस्थिति में सहज बने रहना है। जो व्यक्ति जीवन की जटिलताओं को समझकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता वही असली संतुलन को प्राप्त करता है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, असली सुंदरता अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार में होती है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ मुरझा जाती है, लेकिन चरित्र की सुंदरता हमेशा के लिए बनी रहती है। इसलिए इंसान को अपनी आत्मा को संवारने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही सच्ची पहचान होती है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं होती वहां जिंदगी भर की तकरार किसके लिए। सच्चे रिश्ते समझ और सम्मान पर टिके होते हैं। जहां भावनाओं की कद्र नहीं वहां साथ सिर्फ मजबूरी का होता है। इसलिए वही रिश्ते निभाने चाहिए जहां आपसी समझ और स्नेह बना रहे। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जीवन की सच्चाई यही है कि किसी को भी हमेशा के लिए यहां नहीं रहना है, लेकिन लोग इसे भूलकर अहंकार में डूब जाते हैं। जो झुकता है वह बच जाता है और जो अकड़ता है वह टूट जाता है। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसने खुद को बहुत मजबूत बना लिया है। जो लोग दूसरों की राय और बातों में उलझे रहते हैं वे अपनी शांति खो देते हैं, लेकिन जो अपनी राह खुद तय करते हैं वे ही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी आजादी दूसरों की सोच से मुक्त होना है। गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन अगर कोई भगवान को माने तो उसे अपनी गलतियों का एहसास भी होगा और सुधारने की शक्ति भी मिलेगी। असल में गलती वही करता है जो कुछ करने की कोशिश करता है। जो ठहर जाता है वह न गलत होता है न सही, बस समय के साथ मिट जाता है। ठंड तो ऐसे गायब हो गई जैसे जरूरत पड़ने पर रिश्तेदार गायब हो जाते हैं। जब समय अच्छा हो तो रिश्तेदारों की भीड़ रहती है, लेकिन जब जरूरत हो तो वही भीड़ किसी और के दरवाजे पर चली जाती है। असली रिश्ता वही होता है जो वक्त के हर मोड़ पर साथ खड़ा रहे, न कि केवल अपनी सुविधा के अनुसार। बदनाम तो बहुत हूं इस जमाने में,
तू बता, तेरे सुनने में कौन सा किस्सा आया है? लोग वही सुनते हैं जो उन्हें सुनना अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई हमेशा वही होती है जो आंखों से देखी नहीं, दिल से महसूस की जाती है। इस दुनिया में सच का कोई खरीदार नहीं, बाजार में झूठ ही सबसे ज्यादा बिकता है। लोग ख्वाहिशों को समेट समेट कर जिंदगी को बिखरा छोड़ देते हैं। छोटी छोटी इच्छाओं में इतने उलझ जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। जो इंसान अपने पास मौजूद चीजों में खुशी ढूंढना सीख लेता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लेकिन लोग इसे सोचने में ही गंवा देते हैं। सोचने से ज्यादा जरूरी है जीना, क्योंकि बीते हुए लम्हों पर अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हर नया दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है। वही इंसान सफल होता है जिसे टूटे को जोड़ने और रूठे को मनाने की कला आती हो, क्योंकि रिश्ते जोड़ना आसान नहीं, लेकिन उन्हें निभाना सबसे बड़ी सफलता होती है। इंसान की आधी खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसकी जुबान में होती है। शब्दों का सही चुनाव किसी भी बिगड़े हुए रिश्ते को संवार सकता है, जबकि कड़वे शब्द सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं। मीठे शब्द किसी का भी दिल जीत सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल तभी सार्थक होता है जब वे सच्चाई और ईमानदारी से भरे हों। ऐ जिंदगी, मुझे कुछ मुस्कुराहटें उधार दे दे, क्योंकि अपने आ रहे हैं और उनके साथ हंसने मुस्कुराने की रस्म निभानी है। मुस्कुराहटें सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि बनावटी हंसी सिर्फ बाहरी दिखावा होती है, लेकिन दिल से निकली हंसी किसी की उदासी को भी दूर कर सकती है। वक्त लगेगा, पर संभल जाऊंगा, क्योंकि ठोकर से गिरा हूं, अपनी नजरों से नहीं। गिरना कभी असफलता नहीं होती, लेकिन गिरकर उठने की हिम्मत न होना असली हार होती है। जो इंसान ठोकरों से सीखता है, वही जिंदगी के असली सबक समझ पाता है। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घातक तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चोट वही होती है जो विश्वास पर लगती है, क्योंकि किसी का दिल तोड़ना किसी हड्डी को तोड़ने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद ले पाता है, क्योंकि ज्यादा होशियारी हमेशा उलझने ही बढ़ाती है। कभी कभी अनजान बने रहना भी सुकून देता है, क्योंकि हर बात जानना और समझना हमेशा खुशियां नहीं देता, बल्कि कई बार बेवजह की परेशानियों को जन्म देता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना और परखना पड़ता है। जो चीजें गहराई में छिपी होती हैं, उनकी असली कीमत तभी समझ आती है जब हम उन्हें ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। रिश्ते भी इसी तरह होते हैं, जितनी गहराई से निभाए जाते हैं उतने ही मजबूत होते हैं। अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की खुशी की चिंता करने लगे हो, तो समझो कि तुमने जिंदगी का असली मतलब समझ लिया है। जीवन का असली आनंद अपनी खुशियों से ज्यादा अपनों की खुशियों में होता है, क्योंकि जब हम दूसरों को खुश देखकर खुश होते हैं, तब असली संतुष्टि मिलती है। जिंदगी में 2 शब्द बोलना सबसे कठिन होता है। पहली बार किसी अनजान को हाय और आखिरी बार किसी अपने को बाय। शुरुआत और अंत दोनों ही जीवन के सबसे मुश्किल पड़ाव होते हैं, क्योंकि हर नई शुरुआत में डर और हर विदाई में दर्द छिपा होता है। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, और बुरा वक्त हमें मजबूत बनाता है। एहसान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे कभी मत भूलो, और अगर तुमने किसी पर एहसान किया है तो उसे जताने की जरूरत नहीं। सच्ची भलाई वही होती है जो बिना किसी दिखावे के की जाए, क्योंकि जो इंसान अपने अच्छे कर्मों का ढिंढोरा पीटता है, उसकी भलाई का मूल्य खुद ही कम हो जाता है। अगर कभी घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा आना, वहां जाकर समझ आएगा कि तुमसे बेहतरीन लोग भी राख बन चुके हैं। घमंड किसी को भी नीचे गिरा सकता है, क्योंकि जो इंसान खुद को सबसे ऊंचा समझता है, एक दिन वही सबसे गहरे अंधेरे में खो जाता है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त न हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। कभी कभी जो चीज हमें नहीं मिलती, उसका असली कारण हमें समय के साथ समझ आता है।
क्योंकि जो होता है वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं, और कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं होती। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ की ताकत इतनी होती है कि वह असंभव को भी संभव बना सकती है, क्योंकि सच्ची प्रार्थना किसी भी दूरी को मिटा सकती है। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, क्योंकि विश्वास की आड़ में किया गया छल सबसे घातक होता है। हथेली पर रखकर नसीब क्यों तलाशता है, सीख उस समंदर से जो खुद से टकराने वालों की राह बनाता है। चाकू, खंजर, तीर और तलवार लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा गहरा घाव देता है। शब्द पीछे बैठे मुस्कुरा रहे थे। छुपे छुपे से रहते हैं, सरेआम नहीं होते। कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास हैं, उनके नाम नहीं होते। हंसकर कबूल क्या कर ली सजाएं मैंने, आपने दस्तूर ही बना लिया हर इल्जाम मुझ पर लगाने का। मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और शिकायत के 2 लफ्ज कहूं तो चुप जाते हैं। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती है। जब दर्द हद से गुजर जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। खामोशी तुम समझोगे नहीं और बयान हमसे होगा नहीं, लगाव कैसा भी हो अंत में दुख का कारण ही बनता है। कुछ लोग और कुछ वाकयात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि जरूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। इंसान की खामोशी सबूत है कि वो टूट चुका है। खामोशी को चुना है मैंने, क्योंकि बहुत कुछ सुना है मैंने। औरत को रोका गया, टोका गया, छोड़ा गया, रखा गया, परखा गया, बस उसे कभी समझा नहीं गया। ऐसा नहीं है कि अब तेरी नहीं रही, बस टूट टूट कर बिखरने की हिम्मत नहीं रही। शब्दों की आवश्यकता कलह करने के लिए पड़ती है, प्रेम के लिए तो मौन की भाषा ही पर्याप्त है। तमन्ना ने जिंदगी के आंचल में सर रखकर पूछा, मैं कब पूरी होऊंगी? जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया, जो पूरी हो जाए वो तमन्ना ही क्या। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर करना खो गई हूं। इस भीड़ में खुद को भूल आती जा रही हूं। पहले बात बात पर बहस किया करती थी, अब खामोश हुई जा रही हूं। तुम जिंदगी की वो कमी हो जो जिंदगी भर रहेगी। संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। मन का दौह शरीर के दुख से भारी होता है। जनाब, जिन्होंने हालात भी रखे हों उन्हें जहर का खौफ कहां। खामोश रहना सिखाते हैं अक्सर वही जिनसे हम बहुत बातें करना चाहते हैं। लफ्ज तो सारे सुने सुनाए हैं, अब तू मेरी खामोशी में ढूंढ जिक्र अपना। बातें जो कहीं नहीं जाती वो कहीं नहीं जाती। हकीकत में खामोशी कभी भी चुप नहीं रहती। कभी तुम गौर से सुनना बहुत किस्से सुनाती है। लोग तौल देते हैं चंद बातों पर किरदार, बारी अपनी हो तो उन्हें तराजू नहीं मिलता। वो शिकवे जो मैंने नहीं किए, सारी उम्र तुम पर कर्ज रहेंगे। लोग दीवाने हैं बनावट के, हम कहां जाई सादगी लेकर। मरूंगी दम घुटने से, और मेरे गले पर निशान होंगे उन शब्दों के जो मैं कह नहीं पाई। मैं मरूंगी शायद किसी झगड़े में नहीं, बल्कि अपनी खामोशियों की मार से। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो कभी मिलने भी आया करो। एक उम्र वो थी कि जादू पे भी यकीन था, एक उम्र ये है कि हकीकत पे भी शक है। मैं तेरा ही तो किस्सा हूं दूर से ही, पर तेरा ही तो हिस्सा हूं। मुझको मुझ में जगह नहीं मिलती, तू है मौजूद इस कदर मुझ में। खूबसूरती न सूरत में है न लिबास में, निगाहें जिसे चाहे उसे हसीन कर दें। है रूह को समझना भी जरूरी, महज हाथों को थामना साथ नहीं होता। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। हम इस तरह हारेंगे कि तुम जीत कर पछताओगे। ये जो तुमने खुद को बदला है, ये बदला है या बदला है। जब अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहले समझाने वाला ही बुरा लगता है।
आंधियों में समझ आई पलकों की कीमत। वरना आंखों को बहुत गुरूर था कि हमें सब दिखता है। मुड़कर पीछे ना देखना, जो छूट गया वो तेरा था ही नहीं। ये दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सवाल है कि इंसान चाहता क्या है। जवाब है जो है उसके पास, उसके अलावा सब। जो मिला हो उसे रुलाना, और जो ना मिला हो उसके लिए रोना। यही इंसान की फितरत है। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। ये दुनिया है जनाब, किसी के साथ हम वक्त भूल जाते हैं तो कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है। सबको पार लगाने वाली नाव अक्सर दरिया में ही रह जाती है। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मसला यह नहीं कि गम कितना है, मुद्दा यह है कि परवाह किसको है। दुख सुनाऊं और तमाशा बन जाऊं, इससे तो बेहतर है मुस्कुराऊं और खामोश रह जाऊं। आंखें दरिया ना हो जाएं, इसीलिए दिल पत्थर कर लिया। शब्द, मन और जज्बात एक एक करके सब खामोश हो गए। पता नहीं क्या बदला है, पर अब पहले जैसा कुछ भी नहीं। हालात हम पर कुछ इस कदर जुल्म उठा रहे हैं, हम दर्द सुना रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। बस एक बात का सब्र है कि ऊपर वाले को सब खबर है। माना कि सादगी का दौर नहीं, पर विश्वास रखो कि सादगी से अच्छा कुछ और नहीं। चैन है सादगी की राहों में, वरना घर बिक जाते हैं दिखावों में। नफरत भी कोई करने की चीज है। सब्र कीजिए, रहम कीजिए और माफ कीजिए। परिंदे शुक्रगुजार हैं पतझड़ के। दोस्तों तिनके कहां से लाते, अगर सदा बाहर ही रहती। धूप तो धूप है, इसकी शिकायत कैसी। अब की बरसात में कुछ पेड़ लगाना साहब। कोई भी जगह हमेशा खाली नहीं रहती। जहां कोई नहीं बैठता वहां धूल बैठ जाती है। जो ठीक लगे वही देना प्रभु। हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं। शांत होकर सुनो। जब सब शोर मचा रहे हों तब अपनी भीतरी आवाज सुनना सीखो, क्योंकि भाग्य सिर्फ भीड़ में नहीं, अकेलेपन में चमकता है। अकेलेपन की वो घड़ी जब कोई नहीं होता, जब दुनिया की आंखों से छुप जाते हो, उस समय ही तुम्हारा असली रूप सामने आता है। वहीं अंदर की लड़ाई होती है जो तुम्हें मजबूत बनाती है, और वही लड़ाई तुम्हारे भाग्य की चाबी है। इस दुनिया में जितनी भी भवभूने हैं उनके बीच एक सच्चाई है। जब तक हम खुद से नहीं जुड़ते, दुनिया से जुड़ना मुमकिन नहीं। और खुद से जुड़ना होता है तभी जब सारे शोर को छोड़कर अपने मन की आवाज को महसूस करो। शांत होकर सुनो इस भीतर की आवाज को, जो तुम्हें डर से बाहर निकालती है, जो तुम्हें खुद से मिलने की राह दिखाती है। क्योंकि भाग्य उस पल के लिए इंतजार करता है जब तुम अकेले हो और तुम्हारा मन शुद्ध होता है, बिना किसी परवाह के, बिना किसी उम्मीद के। जब दुनिया की निगाहें तुम्हें नापती हैं तब कभी कभी तुम थक जाते हो, पर अकेलेपन में जब तुम खुद से बात करते हो, तुम्हारे भीतर की आवाज कहती है तू हार नहीं सकता, तू कहीं खोया नहीं। कृष्ण कहते हैं जो अपनी खुद की पहचान को समझ गया उसने आधी लड़ाई जीत ली। अकेले में बिताए गए वो पल जो तुम्हें डराते भी हैं, वे तुम्हें आने वाले उजाले के लिए तैयार करते हैं। यह अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी अपनी आत्मा के साथ मिलने का मौका है। जब सब कुछ खोता हुआ सा लगे, तब भी यही अकेलापन तुम्हें बताता है कि तुम्हारे अंदर अभी एक ज्वाला बची है जो जलती रहेगी। बहुत बार लोग कहते हैं भाग्य नहीं साथ देता, किस्मत नहीं बदलती, पर कृष्ण कहते हैं भाग्य नहीं, कर्म साथ देता है, और कर्म का रास्ता अकेलेपन से होकर गुजरता है, जहां तुम खुद को समझते हो, अपनी कमियों को पहचानते हो और फिर उनसे लड़ने की हिम्मत जुटाते हो। शांत होकर सुनना सीखो, खासकर जब तुम्हारे सपनों का भारी बादल छाए हों। उसमें भी एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है रुक मत जा, ये तेरी लड़ाई है, ये तेरे भाग्य की राह है। जब अकेले में अपने अंदर झांकते हो तब मन की गहराई से यह सीख मिलती है कि भाग्य चमकने के लिए शोर की नहीं, शांति की जरूरत होती है। तुम्हारे अंदर जितना सुकून होगा उतनी ही रोशनी वैसे भी दिखेगी। कृष्ण कहते हैं तू अपने भीतर के दीप को बुझने मत देना। जो तेज रोशनी अपनी आत्मा में रखता है उसके लिए दुनिया की कोई अंधेरा बड़ी चुनौती नहीं। शांत होकर सुनो, क्योंकि अकेले में ही दुआएं सुनाई देती हैं, वो दुआएं जो तुम खुद अपने लिए करते हो।
वहीं से निकलते हैं जीत के बीज, वहीं से शुरू होती है सच्ची परिवर्तन यात्रा। जब कोई नहीं देखता तब भी अपने कर्मों को सही बनाओ, क्योंकि भाग्य का जन्म अकेलेपन में होता है और चमकता है जब मन की सच्चाई सामने आती है। शांत होकर सुनो, अकेले में, अपने अंदर, क्योंकि वहीं से निकलती है एक नई राह, जहां कोई उम्मीद नहीं फिर भी उम्मीद बरकरार रहती है, जहां सब कुछ खोया हुआ लगता है फिर भी कुछ पक्का बना रहता है, आपका अपना विश्वास, आपकी अपनी जुजुहात। कृष्ण की यही सीख है। शांत मन, मजबूत आत्मा और अटूट विश्वास तवोरा भाग्य चमका सकता है। तो जब भी लगे कि दुनिया ने साथ छोड़ दिया, शांत होकर अकेले में बैठो, अपनी आत्मा से बात करो और पाओगा वह शक्ति जो तुम्हारे भाग्य को अपनी चमक से रोशन कर देगी।